नमस्कार। आज 1 अप्रैल है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर एक कार्यक्रम के दौरान महिला को अपनी तरफ खींचने का आरोप लगाया है। राजद ने नीतीश पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि 2005 से पहले मुख्यमंत्री ऐसे करते थे जी, हम आए तब ना हुआ। ये वीडियो 30 मार्च को पटना में हुए एक सहकारिता कार्यक्रम का है। दरभंगा में नवरात्रि की कलश यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने 45 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 6 को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र स्थित केवट गामा पंचायत का है। भागलपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड कैंडिडेट्स की पुलिस ने पिटाई कर दी, थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज भी कर दिया। प्रदर्शनकारी नवछगिया को भी बहाली में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। वैशाली में ईदगाह के गेट पर किसी ने जय श्री राम और आरजेडी जिंदाबाद लिख दिया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। सदर एसडीओ ने माइकिंग कर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। सर पर टोपी पहने मुख्यमंत्री गांधी मैदान नमाज में भी पहुंचे थे। दोनों हाथ उठाकर दुआ भी मांगी। इस दौरान बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी ईद की बधाइयां दी हैं। सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि गौस ने इस मुलाकात को राजनीतिक एंगल ना देने की बात कही है। किशनगंज में ईद की नमाज को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। घटना रतनपुर ईदगाह के पास हुई। बंगाल के लोगों ने पहले नमाज अदा करने के दौरान अधिक समय लगा दिया, जिससे बिहार के नमाजी भड़क गए। फिर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर झड़प हो गई। बीजेपी की सौगाते मोदी किट पर आरजेडी ने पोस्टर वॉर किया है, जिसमें लिखा है कि मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। वक्फ बिल रद्द करो। इस पोस्टर में लालू, तेजस्वी और पीएम मोदी की फोटो लगी है। राजद नेता महताब आलम की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज की रैली में कहा कि 5 साल के लिए राज्य में एनडीए की सरकार बनाइए, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करेंगे। जिस पर लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 20 साल के आप बाढ़ आमंत्रण पर काम कर रहे थे। गया में बीती रात एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। बिहार में गर्मी के तेवर अब इस कदर चढ़े हैं कि मार्च महीने में ही तापमान 40 से 41 डिग्री पार हो चुका है। सभी जिलों का पारा 30 डिग्री से अधिक ही रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अप्रैल महीने में ही गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी अब दर्ज की जा सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चलेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए नेताओं द्वारा दिए गए बयानों और फैसलों के खिलाफ उंगली उठाई है। बीजेपी के नेता छत और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक और नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद करने के पक्ष में हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा और नवरात्रों में मांस की दुकानें बंद रहेंगी या खुली, ये सब फालतू की बातें हैं। इस पर कोई चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कतई उचित नहीं है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटिहार के मनिहारी में उद्घोष सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। उन्होंने लोगों को जाति, धर्म और मुफ्त की चीज़ों के नाम पर वोट ना देने की अपील की। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज बिहार में जनता का सुंदर राज कायम करेगा। किशनगंज में ईद मिलन समारोह में पहुंचे जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और अमित शाह पर जुबानी हमला किया। कहा कि बिहार में नीतीश कुमार अब मुखौटा बनकर रह गए हैं। सरकार अमित शाह और अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने वक्फ बिल को वापस ले जाने की वकालत की।
पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में NH-31 पर स्थित गुलाब बाग के सामने सोमवार शाम एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही केमिकल से भरे ड्रमों में लगातार धमाके होने लगे। धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई और परिसर में खड़े 2 ट्रैक्टर भी ब्लास्ट हो गए। ये फैक्ट्री एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जमीन पर चल रही थी और आसपास कई रिहायशी मकान थे। 1 लाख के इनामी नक्सली बीहड़ यादव उर्फ राजेश यादव को गया पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उसे बिहार लाया गया। वो कोंच थाना क्षेत्र के नेवधी गांव का रहने वाला था, जो 11 सालों से फरार चल रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद हम के संरक्षण जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। उन्हीं के नेतृत्व में 2025 की लड़ाई लड़ी जाएगी। सोमवार को बोधगया में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने छपरा से गिरफ्तार किया है। ये अपराधी अश्लील फोटो भेजकर पैसों की वसूली करते थे। मुजफ्फरपुर में इस बार शाही लीची की पैदावार शानदार होने की उम्मीद है। किसान अपनी फसल से खुश हैं। वहीं विदेशों में निर्यात के लिए कंपनियां लीची बागों का दौरा कर रही हैं। इस बार लीची का बड़ा निर्यात होने की संभावना है। आयकर विभाग अब टैक्स चोरी रोकने के लिए करदाताओं के सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल की जांच करेगा। नए इनकम टैक्स बिल के तहत विभाग को डिजिटल एक्सेस की अनुमति दी गई है। अगर आय और खर्च में असमानता मिली तो नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। पटना के ऐतिहासिक गोलघर के लिए नीतीश सरकार ने धांसू प्लान बनाया है। गोलघर को उसके पुराने गौरव को वापस लाने के लिए रासायनिक सफाई की जाएगी। इसके अलावा सीतामढ़ी और बेतिया में नए संग्रहालय बनाए जाएंगे। रोहतास जिले में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे का जीर्णोद्धार और विकास भी किया जाएगा। इसकी तैयारी तेज हो गई है। परिवहन विभाग सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों को तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अगर कोई दूसरी बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जा सकता है। वहीं बार बार ऐसा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिया जा सकता है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे की मदद से ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही साइकिल और पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। स्कूलों में हर साल लगभग 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय ने बिहार के विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बिहार का विकास दिखाई नहीं देता है तो वो अपनी आंखों का इलाज करा ले। मुंगेर के एक होटल से अंबाला बैंक लूट कांड का अभियुक्त टॉयलेट की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। हरियाणा पुलिस उसे रिमांड पर लेकर मुंगेर पहुंची थी। फिलहाल बिहार पुलिस की मदद से आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। बिहार भाजपा के नेताओं के अनुसार पीएम मोदी का हर महीने एक बार बिहार दौरा हो सकता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार ये आयोजन बिहार में हो रहा है। पटना में थार चालक ने एक युवक को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने पीड़ित विवेक कुमार को बोनट पर करीब 40 मीटर तक घसीटा। उसके पीठ और हाथों की चमड़ी निकल गई। पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये वारदात पोश इलाके के एएन के पास की है। बेगूसराय में एक दरोगा ने नाबालिग को घर बुलाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी अरविंद शुक्ला नावकोठी थाने के एडिशनल एसएचओ के पद पर तैनात थे। एसपी ने शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के नवादा में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। युवक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना नवादा स्थित म्यूजियम के पास की बताई जा रही है। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निहुटी गांव में तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में निहुटी गांव के ही निवासी प्रिंस कुमार और राजकुमार के रूप में हुई है। एक भाई को डूबता देख दूसरे ने भाई को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दोनों हादसे का शिकार हो गए।
छपरा जेल से एक कैदी दूसरी बार फरार हो गया। सीसीटीवी के तार की मदद से दीवार फांदकर भाग गया। कैदी का नाम नितेश कुमार बताया जा रहा है, जो सिवान के गोरिया कोठी का रहने वाला है। इस मामले में 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाने में घुसकर किन्नरों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि अपने 2 साथियों को भी छुड़ा कर ले गए। पटना गया रेलखंड पर ट्रेन में अवैध वसूली करते 2 किन्नर को आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्र के दौरान धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी पर अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि मांस की दुकानों पर लगाया गया प्रतिबंध एक तरह से उचित नहीं है। इस देश में कोई क्या खाए, क्या बोले, क्या पहने, वो व्यक्ति की अपनी निजी राय होती है। मैं मान सकता हूँ कि कभी मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के आसपास कुछ ऐसी दुकानें हैं जिन पर कुछ दूरी का प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन ये जो नई बात है, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में जबरदस्ती अपने तौर तरीकों को थोपना, ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित रखना जो एक समाज या एक समुदाय के खिलाफ बनती है, हर चीज़ में सांप्रदायिक दिखाना, ये अपने आप में बहुत अनुचित है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मार्च से 6 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों पर 500 मीटर की दूरी पर अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया है। 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर विशेष प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिस दिन मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।